और उसी अनुभव में एक अंतिम बोध खिलता है। मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, मैं जो हूं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं, और इसी स्वीकार में मेरा सबसे बड़ा रूप अपने आप प्रकट हो रहा है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे कोई नहीं बताता, क्योंकि यह शब्दों से नहीं समझा जा सकता, यह केवल जिया जा सकता है। और जो इसे जी लेता है उसे फिर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह खुद एक जीवित उत्तर बन जाता है। एक ऐसा उत्तर जो कुछ कहता नहीं, लेकिन जिसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारी सांसों में उतरने लगती है, जब यह केवल विचार नहीं रहती बल्कि एक जीवित अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बहने लगती है, तब तुम्हें अचानक यह एहसास होने लगता है कि तुम जिस जीवन को इतने समय से पकड़कर बैठे थे वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। वह तो बस एक आदत थी, एक प्रोग्रामिंग थी, जिसे तुमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया था। और अब जब पहली बार तुम्हारी आंखें थोड़ी सी खुल रही हैं तो सब कुछ अलग दिखने लगता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही दुनिया, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरा दृश्य बदल जाता है, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। असली परिवर्तन हमेशा भीतर होता है। और जब भीतर का यह परिवर्तन गहराने लगता है तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सा साहस जन्म लेता है। एक ऐसा साहस जो किसी से लड़ने का नहीं, बल्कि खुद के झूठों को देखने का है, खुद के बनाए हुए भ्रमों को तोड़ने का है। क्योंकि सच को जानने के लिए सबसे पहले झूठ को देखना पड़ता है, और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि झूठ हमेशा आराम देता है और सच हमेशा हिला देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस हिलने को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त करता है, क्योंकि असली स्थिरता किसी पकड़ से नहीं आती, वो तो छोड़ने से आती है। और जैसे जैसे तुम छोड़ने की कला सीखते हो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का भार हल्का होने लगता है, और इसी हल्केपन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं धकेलती, बल्कि तुम्हें जो हो उसे पूरी तरह जीने की आजादी देती है। और उसी आजादी में गहरी प्रतिध्वनि उठती है, मैं खुद को किसी ढांचे में ढालने की कोशिश नहीं करता, मैं अपने स्वभाव को बिना डर के जीता हूं। और इसी स्वीकृति में मेरी असली ताकत प्रकट होती है। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि तुम्हारा मन कैसे लगातार तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता है, कभी अतीत की यादों से, कभी भविष्य की चिंताओं से। और तुम इतने समय से इस मन को ही अपना मालिक समझते आए हो, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि मन केवल एक उपकरण है, मालिक नहीं। और जैसे ही यह स्पष्टता आती है तुम मन के पीछे भागना छोड़ देते हो और उसे देखना शुरू कर देते हो। और इसी देखने में एक नई दिशा खुलती है। मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, मैं उसे समझता हूं, और समझ ही उसे शांत कर देती है। और जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है तुम्हारे भीतर का मौन और गहरा हो जाता है, और उस मौन में तुम्हें एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव होता है जो हमेशा से थी, लेकिन तुम्हारे शोर के कारण छिपी हुई थी। और उस उपस्थिति में एक अजीब सी पूर्णता है, जैसे कुछ भी कमी नहीं है, जैसे सब कुछ अभी और यहीं पूरा है। और इसी पूर्णता में एक और बोध उभरता है, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं अभी इस क्षण में पूर्ण हूं। और इसी पूर्णता को पहचानना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तो तुम्हारी इच्छाओं की दिशा भी बदलने लगती है। पहले तुम बाहर की चीजों में संतोष खोजते थे, लेकिन अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि कोई भी बाहरी उपलब्धि तुम्हें स्थायी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि संतोष कोई परिणाम नहीं है, वह तो एक अवस्था है। और जब तुम इस अवस्था को भीतर खोज लेते हो तो बाहर की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है। और उसी धीमेपन में एक और सत्य उभरता है, मैं संतोष को बाहर नहीं ढूंढता, मैं उसे अपने भीतर महसूस करता हूं। और यही अनुभव मुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। और जब यह स्थिरता गहराती है तो तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। और इसी बिना अपेक्षा के जो संबंध बनता है वह सच्चा होता है, जीवंत होता है। और उसी जीवंतता में एक और अनुभव जन्म लेता है, मैं किसी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, मैं हर संबंध को एक स्वतंत्र बहाव की तरह जीता हूं। और इसी स्वतंत्रता में प्रेम अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में प्रकट होता है। और जैसे जैसे यह प्रेम गहराता है तुम्हारा अहंकार और भी सूक्ष्म रूप से सामने आने लगता है। कभी आध्यात्मिक होने का गर्व बन जाता है,
कभी खुद को दूसरों से अलग और ऊंचा मानने की भावना बन जाता है। और अगर तुम सच में जागरूक हो तो तुम इस सूक्ष्म खेल को भी देख पाते हो, और जैसे ही यह दिखता है तुम उसमें फंसते नहीं, बल्कि उसे भी एक गुजरते हुए बादल की तरह देख लेते हो। और इसी देखने में एक और गहरी समझ जन्म लेती है। मैं अपने भीतर उठने वाले हर सूक्ष्म अहंकार को पहचानता हूं, और पहचान ही उसे खत्म कर देती है। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती जाती है, तुम्हारे